टोनी ब्लेयर के किरदार को समझना नेतन्याहू चाह रहा हूं ने कि हाउ इट इज पॉसिबल कि टोनी ब्लेयर इस सेटअप का हिस्सा हो, जो प्रपोज्ड प्लान है। देखिए, ये भी तो एक तमाशा है। हु इज टोनी ब्लेयर? हम्म जो बंदा इराक की जंग, जो कि एक इलीगल जंग थी हम्म अमेरिका की, हम्म उसका हिस्सा था। वो हथियारों की कहानियां गढ़ी थी। वो ही इज क्रिमिनल, हम्म टोनी ब्लेयर। हम्म अब कैसे बातें करते हैं हम्म ऐसे लोग जब एक अमन के प्लान में इन्वॉल्व हो रहे हैं? वो अमन नहीं है, हम्म वो एक खिलवाड़ है इस बंदे की। हम्म ये जो ट्रंप है ना, इसने अपने मुल्क में खुद देख लीजिए अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। हम्म इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन पीपल। हम्म आज सेनेट ने वो शटडाउन कॉल दे दी है। हम्म अपना बजट नहीं बनता, कभी बिग ब्यूटीफुल बजट बनाता है, कभी क्या करता है। ये तमाशा पैदा करने वाला है, हम्म खिलाड़ी है। तो हम्म और हम तो बहुत खुश थे कि हमारे आर्मी चीफ पे इसने बड़ी जबरदस्त पजीराई की है। और बड़ा फख्र था हमें जिस तरह एक आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला के इसने वो किया। हम्म। ये जो सारा कुछ खुला अब्राहम अकॉर्ड आ गया ना, जब ये सारा करके अब अब्राहम अकॉर्ड को लेकिन सामने ले शमशाद आया साहब, सऊदी अरब ये के। तो रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन तो यही है कि हम कभी भी इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी खुल के बात की। ये ज़रूर उन्होंने नहीं, कहा कि कुछ माहिदे की जो शिकें हैं उसमें रद्दोबदल ज़रूर हुआ, जैसे कतर भी कह रहा है। और ये मैं बात माहिदा काबिल अमल है वैसे? आपको लगता है, आपने 20 निकात देखे होंगे, ये माहिदा आप काबिल अमल देखिए, हो पाएगा वैसे? क्या गाजा और बिल्कुल हमास और बिल्कुल फ़लस्तीनी अथॉरिटी से बिल्कुल मानेगी? बिल्कुल नहीं काबिल अमल। ये मुआहदा है ही नहीं। हम्म आप इसके 20 पॉइंट्स पढ़ लीजिए, हम्म ये लगता ही नहीं है। ये जो विटकॉफ और कुशलर टाइप लोग बैठ के जिस तरह की अंग्रेजी ढापते हैं, ये कर लिया है। किसी डिप्लोमेट ने या सियासतदान ने ये मुआहदा नहीं फ्रेम किया। हम्म ये तो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो बुनियादी तौर पर हमास को कहा है कि तुम सरेंडर करो। हम्म अगर तुमने सरेंडर ना किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसराइल ने धमकी दे दी है, हम्म ट्रंप ने दे दी है। इस तरह पीस रिस्टोर किया जाता है। हम्म ये मजाक है। हम्म मैं देखिए, मेरी बात सुने जरा, मेरी बात आराम से सुन लीजिए। हम्म मैंने मैंने बात ही शुरू इस बात से की थी कि हमने अपने आप को, पाकिस्तान को, मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे हमेशा दूर रखा है। हम्म कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। हमारे लिए कश्मीर बहुत बड़ा इशू है। हम्म बदकिस्मती ये है कि इस दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली में एड्रेस करते हुए कश्मीर का लफ्ज ऐसी 2 लफ्जों में करके छोड़ दिया। बाकी सारा मिडिल ईस्ट पे बात कर रहा है, दूसरी चीजों पे करता है। और जिस तरह हमें मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये मैं बता दूं, हम्म और ट्रंप के साथ कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल होगा, क्योंकि जिस किस्म का टेम्परामेंटल है, जिस तरह मोदी इसका लाडला था, हम्म और फिर पाकिस्तान के साथ इसने उसको कहा था कि तुम हमला करो पाकिस्तान पे, हम्म ताकि उसके पाकिस्तान को पता चला कि ये मजबूत फौज है, ये कर देंगे। और जब पाकिस्तान ने कामयाबी ली, जो बड़ी अच्छी बात थी, एक अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री थी इंडिया में हमारी तारीख में, तो उसके बाद फिर जिस तरह इसने उसको मोदी को रगेदा है, ट्रीट किया है, मुझे डर, मैं हमेशा ये करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे आर्मी चीफ के साथ इसका जो ताल्लुक है नहीं, वो फिलहाल तो साफ बहुत एक बना दूसरे की है। पजीराई कर रहे हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो स्टेचर बढ़ा है डिप्लोमेटिकली, काबिल तारीफ भी है, काबिल फ़ख्र भी है। लेकिन बहुत बिल्कुल। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त ज़रूर है कि हमें एहतियात करनी चाहिए उन मामलात के ऊपर जो हमारे लिए सरदर्द बन सकते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो इन्होंने कहा कि अगर हमास को अल्टीमेटम दिया 72 घंटों का या 4 दिन का, और उसमें से आधा वक्त तो गुजर चुका है, अगर हमास इस माहदे के ऊपर सरेंडर नहीं करती, जिसमें ऑलरेडी चेंजेस आ चुकी हैं और कतर भी उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, तो फिर आप इस खत्ते में क्या होता देख रहे हैं? देखिए अजमल, हमास अगर सरेंडर कर भी दे हम्म तो कोई अमन सरेंडर की बुनियाद पर अमन रिस्टोर नहीं किया जा सकता। हम्म वो लास्टिंग नहीं अमन होता। हम्म वो ध्वंस का अमर होता है, अमन होता है। जिस तरह दूसरी जंग अजीम में ध्वंस का अमन रिस्टोर किया गया था, या पहली जंग अजीम के बाद, तो इस तरह अमन नहीं लाया जाता। और खास तौर पे फलस्तीन के मसले पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। हम्म इसराइल ने आधे से ज्यादा इलाका तो फलस्तीनियों का कब्जा किया हुआ है। हम्म 67 के बॉर्डर्स वापस होने हैं, हम्म इलाका वापस होना है। और जो रेफ्यूजी, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज हैं जो दूसरे मुल्कों में बेचारे फिर रहे हैं। हम्म तो ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं
पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के मामले में ना पांव अड़ाए। ये हमारे मुफाद में नहीं है मिडिल ईस्ट में जाना, मिडिल ईस्ट के किसी भी इशू में जाना। हमें अपने आप को कश्मीर पे रखें। जितना स्टेचर हमें मिला है उस स्टेचर को आप इस्तेमाल करें कश्मीर को वापस लेने के लिए। आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि अगर आप भारत का जिक्र आप कर रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन जो डिप्लोमेसी है वो कहाँ खड़ी और पाकिस्तान को कैसे पजीराई मिली, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जिस हद तक इंडियंस चले गए हैं मोदी के दौर में कि क्रिकेट फील्ड्स में भी हाथ नहीं मिलाया खिलाड़ियों ने, और वहाँ भी जंग की बात की, पहलगाम की बात की, इससे आपको क्या इंटेंट नज़र आ रही है नरेंद्र मोदी की इस रजीम की? देखिए, मोदी की रजीम के बारे में कुछ बात करना भी कोई जरूरी नहीं है। सच्ची बात पूछे, वो एक गलत आदमी है। हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, जब से आया है उसने हिंदुस्तान को लेट डाउन दिया है। बस सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की मोदी के पीरियड के बाद कोई भी ना आलमी सतह पर ना इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में कोई ओपनिंग वाली चीज नहीं हुई है। इसने तो साख को बंद करवा दिया, बिल्कुल टोटली ब्लॉक कर दिया साख। उस वक्त से 2014 के बाद समिट नहीं हो सकी है, पाकिस्तान में होनी थी और इसने बंद कर दिया। तो मैं तो हमेशा ये कहा करता हूं कि मोदी जब तक है उस वक्त तक ना भारत की किस्मत बेहतर है और ना इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात। इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की मैं हमेशा बेहतरी चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक अमन नेगोशिएट किया था। लेकिन आप शमशाद साहब, अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा ना, हटदर्मी उनकी जानिब से मुसलसल देखने को मिल रही है। एक वाहिद शय थी इन दो ममालिक के बीच जहां जब खेल का मैदान आता था तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ भी मिलाते थे, खेल के मैदान को खेल रखा जाता था, उसमें जंग या दीगर जो सियासी मामलात हैं वो मुलव्वस नहीं होते थे। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब इस नहज तक ये पहुँचा चुके हैं मोदी अपनी क्रिकेट टीम को भी, अपने डिप्लोमेट्स को भी और अपनी आवाम को भी, कि वो मैच के मैदान को भी, खेल के मैदान को भी उन्होंने पॉल्यूटेड कर दिया है। तो ये तो उनकी इंटेंट है कि टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन गो। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है जवाब में टू डील विद इंडिया? देखिए, अब छोड़ दीजिए, क्रिकेट ना खेलिए। हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट खेलना कोई डॉक्टर ने नहीं आपको कहा ना खेलें आप क्रिकेट। जब उसने क्रिकेट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, आपकी हमेशा ह्यूमिलिएट करता है आपको, फिर आप चले जाते हैं खेलने के लिए। ये आपका अपना क्रिकेट बोर्ड है जिसने ये सारा सीन पैदा किया है। उनको एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान को जलील मत करवाओ। यानी आपकी राय है कि ऐसी सूरत में हमें क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए भारत के साथ? बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जब तक ये मोदी का सिस्टम खत्म नहीं होगा उस वक्त तक ना कोई भारत के साथ नेगोशिएशन हो सकती है और ना कोई खेल खेला जा सकता। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब, आपकी उनकी राय है। जब तक इनका मिजाज, इनके तरीके दुरुस्त नहीं होते, पाकिस्तान को चाहे क्रिकेट ना खेलें, इनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी उस तरह से बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि वो वाज़े कर रहे हैं कि उनकी इंटेंट क्या है नरेंद्र मोदी की। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।